प्रदेश में सोमवार को फिर से पोषाहार स्कूलों में ही बनाया जाएगा। पोषाहार तैयार कर वितरित करने वाली नांदी फाउंडेशन ने लगभग 6 करोड़ रुपए की बकाया राशि नहीं मिलने के बाद पोषाहार तैयार करने और वितरित करने से इनकार कर दिया है। अजमेर में फाउंडेशन के अधिकारियों द्वारा सेंट्रलाइज किचन से मशीनों को ले जाने की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन ने सेंट्रलाइज किचन परिसर को सील कर दिया। प्रदेश में पोषाहार वितरण की जिम्मेदारी संभालने वाली नांदी फाउंडेशन यूं तो खराब पोषाहार की खबरों के चलते शुरुआत से ही विवादों में रही थी। प्रदेश में 16 सेंट्रलाइज किचन का संचालन करने वाली नांदी फाउंडेशन के खिलाफ हर जगह बड़ी संख्या में शिकायतें मिलने के बाद जांच की प्रक्रिया जारी थी। अब जब 1 दिसंबर से फाउंडेशन ने पोषाहार पकाने से इनकार किया तो सरकार और फाउंडेशन के बीच विवाद गहराने लगा। सोमवार को तोपदड़ा स्कूल के निकट सेंट्रलाइज किचन से फाउंडेशन के मैनेजर ने खाना पकाने की अत्याधुनिक मशीनों को ले जाने का प्रयास किया तो अजमेर जिला परिषद और प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों ने आनन फानन में परिसर को सील कर दिया। अधिकारियों के अनुसार अब इस संबंध में कमेटी का गठन किया जा रहा है जो इस विवाद के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। ऐसा है कि आज सवेरे सवेरे हमारे पास सूचना आई कि ये नांदी फाउंडेशन के जो गुप्ता जी है इसके संचालक, उन्होंने सारे मशीन पार्ट्स वगैरह खोल के बाहर रख लिए और हमारे पास जैसे ही सूचना आई हम यहाँ पहुँचे और इस प्रकरण के लिए है जो जांच करने लगे। फाइलों में देखा कि भाई कौन कौन सा सामान है वास्तव में जो है। इस प्रकरण की अब एक कमेटी बनेगी और कमेटी ये डिसाइड करेगी कि कौन सा सामान हमारा है, कौन सा इनका है। जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार त्वरित कार्रवाई कर ली जाएगी। इस बारे में अभी सुबह मैं जैसे जिला परिषद गया, मुझे मेरे सीओ साहब ने मुझे निर्देश दिए, मैं और मेरे साथी एएन यहाँ पर नंदी फाउंडेशन से कुछ मशीन है वो यहाँ से ले जा रहे हैं। तो मैं और मेरे साथी जैसे ही यहाँ पहुँचे तो देखा कि मशीनें कुछ बाहर रखी हुई है और अंदर जाके मैनेजर को बुलाया। मैनेजर से बुलवा करके भाई इसके बारे में जानकारी ली, भाई कहाँ लेके जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ से बंद करके हमारे उसमें जहाँ भी इनकी यूनिट ट्रांसफ़र हो, मतलब इनको बंद करके जो भी है इनको ले जाना वहाँ ले जा रहे हैं। तो हमने इनसे जो भी हमारी कंडीशंस हुई थी उसके बारे में हमने कहा जब तक हमारा क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप कैसे लेके जा रहे हो। तो अभी वही उसी लिए हम लोग आए हुए हैं और कुछ हम भी हमारे ऑफिस से उच्च अधिकारी को बता दिया और वहाँ से वो हमारे जो वो साहब है वो लेकर के आ रहे हैं एमओयू को किस किस कंडीशंस के बीच में हमारा जो एमएलए लेड और एमपी लेड का जो पैसा लगा हुआ है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कौन कौन सी मशीनरी हमारे उसमें फंड से लीज मतलब लगी हुई है वो एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद ही हम इनको आगे जाने का। वहीं नांदी फाउंडेशन के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश भर में सरकार ने एमओयू का पालन नहीं किया। लगभग सभी जिलों में भुगतान में आ रही समस्याओं के चलते नांदी फाउंडेशन ने पोषाहार कार्यक्रम से हाथ खींचे हैं। मैनेजर सुशील गुप्ता की माने तो अजमेर में जिन मशीन्स पर सरकार अपना हक जता रही है उस पर फाउंडेशन का ही अधिकार है। टोटल हमारे जो 16 प्लांट हैं टोटल 6 करोड़ की लगभग आउटस्टैंडिंग हो गई थी गवर्नमेंट पे और एमओयू के हिसाब से 10-15 दिन के अंदर पेमेंट मिलना था वो 4 महीने में भी नहीं मिला है। अजमेर में हमारे 40-50 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग है किशनगढ़ मिला के। ठीक है जी। और मशीनें आज आप मशीनें जो है ले नहीं जा रहे थे, डिस्मेंटल करके रख रहे थे और ये परचेज की नांदी द्वारा। इसकी जो हमारी टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 25 लाख रुपए गवर्नमेंट से मांगते थे जिसका लेटर वगैरह दिया हुआ है आपको। और ये मटेरियल कुछ आया हुआ था रात में वही अनलोड हो रहा था, यहाँ से कुछ गया नहीं अभी तक। नहीं, लेकिन जो अधिकारियों का कहना है कि एमओयू की अगर हम बात करते हैं तो जो भी मशीनरी यहाँ स्थापित होगी उस पर सरकार का अधिकार तो है, पर जो पैसा हमारा लगा हुआ है उस वजह से नांदी ने अपने पैसे से परचेज की है मशीनें। 25 लाख रुपए भी मांगते हैं। अधिकारियों के अनुसार परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। विवाद का अंतिम निपटारा होने तक यह परिसर सील रहेगा। बताया जा रहा है कि इस परिसर में लगभग 700 क्विंटल गेहूं के साथ ही अन्य खाद्य सामग्री भी सील हो गई है। यदि जल्द सरकार और नांदी फाउंडेशन के बीच के विवाद का निपटारा नहीं हुआ तो लाखों रुपए की कीमत की खाद्य सामग्री खराब होने की आशंका है।